दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि गोत्र क्या है। अगर आपको अपना गोत्र पता नहीं है तो इसे कैसे पता करें। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय में विस्तार से जानेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रभु की वाणी में। मानव एक सामाजिक प्राणी है। एक सामान्य व्यक्ति समाज द्वारा बनाए गए नीति और नियमों का पालन करके ही इस समाज में स्वयं और अपने परिवार के मान सम्मान को बनाए रख सकता है। गोत्र भी प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का एक हिस्सा है। यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। एक वंश के सभी व्यक्ति मूल रूप से किसी एक पूर्वज से जुड़े हुए होते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि गोत्र क्या है। मान्यताओं के अनुसार हम सभी आर्षि मुनियों की संतान हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गोत्र का प्रचलन मुख्य रूप से सप्तर्षियों के नाम के आधार पर हुआ था। जी हाँ, सप्तर्षि और उनके आधार पर गोत्र इस प्रकार हैं: अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र। लेकिन समय के साथ गोत्रों की संख्या बढ़ती गई और आज सभी गोत्रों की संख्या लगभग 115 हो गई है। एक समान गोत्र वाले लोग आगे चलकर किसी एक ही आर्षि की संतान होने के कारण भाई बहन समझे जाने लगे। मुख्य रूप से यही कारण है कि एक समान गोत्र वाले स्त्री पुरुषों का विवाह पाप समझा जाने लगा। समाज की दृष्टि से एक समान गोत्र के लड़के और लड़की का रिश्ता भाई बहन का होता है और उनका आपस में विवाह करना सामाजिक दृष्टि से दंडनीय माना गया था। एक ही गोत्र में विवाह न करने के पीछे वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी हैं। एक ही गोत्र में विवाह करने से संतान में आनुवांशिक दोष, जेनेटिक डिफेक्ट्स आने की संभावना अधिक रहती है। आज का मेडिकल साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि एक ही गोत्र में विवाह से संतानों में शारीरिक और मानसिक विकारों का खतरा बढ़ सकता है। संतान में नए गुण और व्यवहारिक विविधता का विकास नहीं हो पाता है। माता पिता को जो रोग पहले से हो, वही रोग संतानों में भी होने की संभावना अधिक होती है। इन्हीं कारणों से समाज में गोत्र, वर्ण और जाति के आधार पर विवाह के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। हालांकि आज के कानून के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह की अनुमति दी जाती है। कानून इस मामले में समाज के रीति रिवाजों से अलग दृष्टिकोण रखता है। कानूनी तौर पर एक गोत्र में विवाह करने को मान्यता दी जाती है और इस पर समाज का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो गोत्र और वर्ण क्या है? जी हाँ, कहा जाता है कि गोत्र पहले आया और वर्ण का विस्तार बाद में हुआ। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मनुष्य के कर्म और ज्ञान के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसे आज दलित भी कहा जाता है। इन सभी वर्णों को प्रमुख जातियां कहा गया। इन जातियों में गोत्र भी समान रूप से पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के गुण, कर्म और व्यवहार जिस वर्ण से मेल खाते थे, उसे उस वर्ण का हिस्सा बना दिया जाता था, चाहे वह व्यक्ति किसी भी गोत्र से संबंधित क्यों न हो। यही कारण है कि कौशिक गोत्र ब्राह्मण भी होते हैं और क्षत्रिय भी। कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण भी होते हैं और राजपूत, पीठ और पिछड़ी जातियों वाले लोग भी। अब सवाल यह आता है कि अपना गोत्र जानने की आवश्यकता क्यों है? गोत्र का प्रयोग किन किन कार्यों में होता है? गोत्र का मुख्य प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में होता है: विवाह संबंध स्थापित करने में। विवाह के समय लड़का और लड़की के गोत्र, साथ ही उनके माता और दादी के गोत्र का मिलान किया जाता है। यदि इनमें से किसी भी गोत्र में समानता होती है तो विवाह को संभव नहीं माना जाता। धार्मिक कार्यों में विशेष पूजा, अनुष्ठान, गृह प्रवेश, हवन, यज्ञ आदि में गोत्र का उपयोग किया जाता है। अपना गोत्र कैसे पता करें? अपने गोत्र के विषय में जानकारी पाने का सबसे विश्वसनीय स्रोत आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं। अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछें और इस परंपरा को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। यदि आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों से जानकारी ले सकते हैं। यदि आप गांव के निवासी हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि गांव में अधिकांश घर एक ही गोत्र के होते हैं। ऐसे में आप अपने आसपास के लोगों से अपना गोत्र पता कर सकते हैं। यदि आपके पूर्वज कई वर्षों से शहर में रह रहे हैं, तो यह जानने की कोशिश करें कि आपके पूर्वज किस गांव से थे। उस गांव में जाकर आप अपने गोत्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गोत्र जानने का महत्व। अपने गोत्र के विषय में जानने से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, जैसे आपके पूर्वज कौन थे,
आपके परिवार का इतिहास क्या रहा है। क्या गोत्र जानने के लिए कोई ज्योतिष उपाय है? इस विषय में यह स्पष्ट है कि कोई ज्योतिष विद्या ऐसी नहीं है जो आपको आपका गोत्र बता सके। इसलिए अपने गोत्र के विषय में जानने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। हाँ, गोत्र के विषय में जानने से आप अपने पूर्वजों की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आपके गोत्र की खास बातें क्या रही हैं, आपके गोत्र के लोगों ने पहले क्या उपलब्धियां हासिल की थीं, उनकी विशेषताएं और उनकी खूबियां क्या रही हैं, यह सभी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हमने गोत्र क्या है और यह क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में चर्चा की है। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि विवाह के बाद रक्त समूहों की समानता से किसी समस्या का खतरा तो नहीं है। इसी प्रकार गोत्र की परंपरा भी वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। आर्षियों ने पहले ही हमें यह समझा दिया था कि गोत्रों को अलग रखना हमारे लिए क्यों लाभदायक है। गोत्र व्यवस्था का उद्देश्य हमारे वंश और स्वास्थ्य के लिए बेहतर दिशा निर्देश देना था। यदि इस परंपरा का सही तरीके से पालन किया जाए तो यह आज भी बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आज के समय में हम सभी को कम से कम अपना गोत्र पता होना चाहिए। यदि आप अपना गोत्र जानते हैं तो इसे अपनी भावी पीढ़ी के बच्चों को ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आप कमेंट में अपना गोत्र लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखें ताकि यह पता चल सके कि कितने लोगों को अपना गोत्र याद है। आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें और हाँ, कमेंट में लिखना न भूलें। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।